के साथ वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बेहद अहम ऐलान किया। उन्होंने बैंकों के चेयरमैन से मुलाकात की। पीएनबी, यूनाइटेड बैंक और ओबीसी के इंजमाम का उन्होंने ऐलान किया है। इस ज़िम्न में यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी इंजमाम होना है। इसी तरीके से 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जाने का निर्मला सीतारमण ने आज बाकायदा ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों में मुख्तलिफ सुधार भी किए जा रहे हैं। I did mention to you all last time that within 50 आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की अदालती तहवील बढ़ा दी गई है। पी चिदम्बरम की सीबीआई तहवील 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अब पी चिदम्बरम को 2 सितंबर तक सीबीआई की तहवील में ही रहना होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में योगा अवार्ड तकसीम किए। ये अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों को पेश किए जिन्होंने योग को बढ़ावा देने में, फ़रोग़ देने में अपना अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए तमाम अवार्ड याफ्तगान को अपनी मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 12 आयुष मेमोरियल टिकट भी जारी किए। उन्होंने 10 आयुष सेहत और फलाही मराकज़ की शुरुआत की। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा अवार्ड का ऐलान रांची में ही इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर किया था। पूरे यूरोप में सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करे, इसकी मैं कामना करता हूं। डिग्री फरोख्त करने के मामले में दिल्ली भी अब मुंबई से पीछे नहीं रहा। दिल्ली का हाल भी मुंबई जैसा ही है। यहाँ भी डिग्रियों का कारोबार खूब ही फल फूल रहा है। दिल्ली में इंजीनियरिंग की डिग्री से लेकर दीगर दूसरे कोर्सेज की डिग्रियों के खूब धड़ल्ले के साथ खरीद फरोख्त हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऐसे शख्स का पता लगाया जो कि डिग्रियां दस्तयाब कराने में माहिर है। दिल्ली के द्वारका इलाके में चमन किशोर का ऑफिस है। चमन किशोर का कहना है कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां दस्तयाब करा सकता है जो कि हर एतबार से मोतबर होंगी। आप इन डिग्रियों को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट पे प्रॉपर्ली बारकोड लगा हुआ आता है। दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है बारकोड, जिसको स्कैन करके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हो। वहाँ पे अपनी डिटेल डालोगे तो आपको सारी डिटेल आएगी। एक होता है यहाँ पे छोटा सा लोगो बारकोड, उसके नीचे आपका नाम भी लिखा होता है। उसको स्कैन करेंगे स्टूडेंट की पूरी डिटेल आएगी। इनकी मार्कशीट पे प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपको ऑनलाइन देता है। प्लस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मार्कशीट्स मैं आपको दूंगा आपकी 8 सेमेस्टर्स की, और उसके बाद में अगर आपको डिग्री चाहिए या प्रोविजनल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी जाके ले सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कम से कम आपको 4 महीने का टाइम लग जाएगा। विदिन 4 to 5 मंथ तक फर्स्ट सेमेस्टर की आती है या फर्स्ट ईयर की आती है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जिसका प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो।
तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फीस कितनी लगेगी टोटल? इसकी जो टोटल फीस है अभी ये है 2.51। गेटिंग ऑल मार्कशीट्स इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप यहीं पे रहते हो तो आप बाय हैंड आके ले लेंगे और वहीं पे आप अच्छा, तो मैं यहीं से आके मार्कशीट यहीं से कलेक्ट हाँ, यहीं से कर collect कर सकते हो। ऑनलाइन भी अवेलेबल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीजेपी के मेंबर असेंबली के बेटे ने रैगिंग का मामला दर्ज करवाया। बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में दाखिला लेने वाले विजय कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई। मामला बीजेपी मेंबर असेंबली से जुड़े होने के सबब पुलिस भी फौरी एक्शन में आई, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए जांच कमेटी बिठा दी। तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते हैं सबसे एक एक करके खड़ा करते हैं, खड़े होते हैं तो फिर कहते हैं बैठिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हो, चलिए बाहर चलिए, फिर अंदर आइए। इस तरीके का वो व्यवहार करते हैं। जब मेरा सीरियल वाइज में नंबर आया तो उसका मैंने विरोध किया और मैंने इसकी कंप्लेंट, मुझे जैसे पता चला कि समझ में आया कि रैगिंग हुई है, इसका मैंने विरोध किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को कंप्लेंट करी, वाइस प्रॉक्टर को कंप्लेंट करी, प्रो वीसी से कहा, उन्होंने पूरी प्रॉक्टरल टीम भेज दी। कोई कार्रवाई अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं की है। उसकी तहरीर मैंने प्रॉक्टर टीम को भी दी है, प्रॉक्टर साहब को भी दी है और उसकी पूरी जानकारी मैंने जिला प्रशासन को भी दी है, थाने में भी दी है। और आश्वासन मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है कि जितने भी उसमें, नाम तो मैं किसी का नहीं जानता, मगर उसमें जितने भी बच्चे आए सब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में है। नहीं, रैगिंग का आरोप लगाया गया है। एक लड़के ने कंप्लेंट की है, वो स्पेनिश फॉरेन लैंग्वेजेस का जो डिपार्टमेंट है उसमें कंप्लेंट की। उसने यही इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ सीनियर लड़कों ने जो है रैगिंग की है। यानी क्लास में एक ही लड़का नहीं है बल्कि पूरे क्लास में 2-3 लड़कों को कहा है कि हम लोगों के साथ रैगिंग की गई। जो सीनियर लड़के, कुछ का नाम बताए हैं, कुछ ने और कुछ के नहीं बताए गए हैं। तो उस पूरे प्रकरण की यूनिवर्सिटी जाँच कर रही है। नहीं, ये मेरी नॉलेज में ये बात आई तो मैं वहाँ पर गया भी बाद में और बच्चों से बात भी की। उसके पहले जब मुझे मालूम चला तो मैंने टीचर्स को वहाँ बुलाया और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोटा सा मसला था। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीए के बच्चे आपस में, सेकंड ईयर के बच्चे एक दूसरे से जानना चाह रहे थे कि नए बच्चे जो आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई वो रैगिंग हो रही हो, हैरासमेंट हो। इसकी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। बाद में हमें एक रिपोर्ट ये मिली कि एक बच्चा सागर है सेकंड ईयर का, उसने एक अजय बच्चा है फर्स्ट ईयर में, उसका एडमिशन हुआ है, उससे वो मालूम करना चाह रहा था किस क्लास में है। तो उसने कहा तुम जान के क्या करोगे। उसमें आपस में खासे थोड़ी सी बहसा बहसी हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उसको अपने कॉग्निजेंस में उसको लिया। प्रॉक्टर ऑफिस वाले भी आ गए थे। उन्होंने कहा बच्चों से कि नहीं, तुम लोग यहाँ से अब बाइफरकेट हो जाओ, 1 बजे का टाइम हो रहा था, अब तुम निकल जाओ। पर उसने, विजय कुमार ने एक दरख्वास्त दी है कि ये मेरे साथ रैगिंग का मामला हुआ है, जिसकी इंक्वायरी की जाए। तो यूनिवर्सिटी ने उसको कॉग्निजेंस में अपने लिया है और हमने एक जो एंटी रैगिंग कमेटी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लेवल पे होती है, उसको वो मसला दे दिया है। विजय नाम के एक बीए फर्स्ट ईयर के छात्र ने जो है रैगिंग संबंधी जो प्रार्थना पत्र अपने प्रॉपर्टी टीम को और प्रॉक्टर को संबोधित करते हुए तथा थाना सिविल लाइन और प्रार्थना पत्र को जांच की आवश्यकता है। और अब खास बात मध्य प्रदेश